नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है एकदम मस्त मूड में होंगे, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर भारतीय के मन में सवाल उठा रहा है। जी हाँ, बात हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो बार बार भारत को निशाना बना रहे हैं। कभी भारत को हाई टैरिफ नेशन कहकर हमारी अर्थव्यवस्था की इमेज खराब करने की कोशिश, कभी एप्पल कंपनी को भारत में आईफोन बनाने से रोकने की सलाह, तो कभी भारत पाकिस्तान के तनाव में बिन बुलाए दखल देकर पाकिस्तान का साथ देना। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को नीचा क्यों दिखाना चाहते हैं? क्या ये उनकी पुरानी दुश्मनी है या फिर कोई नया बदला ले रहे हैं? क्या भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता उन्हें खटक रही है? और सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप का पाकिस्तान को सपोर्ट करने के पीछे क्या राज है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। हम खोलकर रख देंगे ट्रंप की हर चाल, हर बयान और भारत के खिलाफ उनकी रणनीति का सच। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो एकदम धमाकेदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमने ये वीडियो क्यों बनाया। आजकल न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इतनी सारी खबरें आ रही हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है ट्रंप ने भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई, कोई कहता है भारत ने अकेले दम पर आतंकवाद को सबक सिखाया। अब सच क्या है? आखिर पूरा माजरा क्या है? हम चाहते हैं कि आपको सच्चाई पता चले, वो भी इतनी आसान भाषा में कि आपको कहीं और भटकना न पड़े। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई, कैसे पाकिस्तान ने अपनी हरकतें की और कैसे ट्रंप अपनी तारीफ में जुटे हुए हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ट्रंप के बयानों का भारत की इज्जत और दुनिया में हमारी साख पर क्या असर पड़ रहा है। तो अगर आप भारत की ताकत और गर्व की कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए अब सच्चाई की शुरुआत करते हैं। बात शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 से, जब कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। दोस्तों, ये सुनकर दिल दहल गया था। 26 मासूम लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे। पूरा देश गुस्से में था। अब भारत ऐसा देश नहीं है जो चुपचाप बैठ जाए। हमारे जवानों ने, हमारी सरकार ने ठान लिया कि इसका जवाब देना है, और वो भी ऐसा कि आतंकियों की रूह कांप जाए। तो 7 मई 2025 को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सुनिए, 100 से ज्यादा आतंकी जो भारत में खून खराबा मचाने की साजिश कर रहे थे, वो सीधे ऊपर पहुंच गए। ये थी भारत की ताकत। पूरी दुनिया ने देखा कि जब बात आतंकवाद की आती है तो भारत किसी से डरता नहीं। हमारे जवान, हमारी सेना, इनके सामने कोई नहीं टिक सकता। अब जरा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। भारत ने जब आतंकियों को सबक सिखाया तो पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। वो बौखला गया। 8 से 10 मई के बीच उन्होंने बॉर्डर पर फायरिंग शुरू कर दी। ड्रोन भेजे, हमले की कोशिश की। माहौल इतना गर्म हो गया कि लोग डरने लगे। न्यूज में बातें होने लगीं कि कहीं ये न्यूक्लियर जंग में न बदल जाए। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों को पता है कि जंग से किसी का भला नहीं होने वाला। शुक्र है 10 मई को दोनों देशों के बड़े फौजी अफसरों यानी डीजीएमओ ने आपस में बात की। कई घंटों की बातचीत के बाद दोनों तरफ से सहमति बनी कि गोलीबारी बंद करो, यानी सीज फायर। ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। कम से कम आम लोग जो बॉर्डर के पास रहते हैं वो अब थोड़ा चैन की सांस ले सकते थे। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। तभी स्टेज पर एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने झट से दावा ठोक दिया कि ये भारत पाकिस्तान का सीज फायर तो मैंने करवाया है। सुनकर भारत ने कहा, ये क्या बात हुई? हमने तो अपनी आपसी बातचीत से ये सब किया, आप कहां से बीच में आ गए? भारत ने साफ मना कर दिया कि ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन ट्रंप कहां रुकने वाले थे? 10 मई से 16 मई के बीच उन्होंने कम से कम 7 बार ये बात दोहराई कि उनकी वजह से, उनके बीच बचाव से भारत और पाकिस्तान की लड़ाई रुकी। इतना ही नहीं, वो तो ये तक कह गए कि दोनों देशों में इतना गुस्सा था कि न्यूक्लियर जंग भी हो सकती थी। और ये सब रुकवाकर वो खुद को दुनिया का बड़ा डिप्लोमैट बता रहे थे। सुनकर तो हंसी भी आती है और गुस्सा भी। अब जरा और गौर करिए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को ट्रेड डील्स का लालच दिया, यानी बिजनेस में फायदा देने का वादा किया, और तब जाकर लड़ाई रुकी। ये तो हद हो गई। भारत ने तुरंत जवाब दिया कि ना तो कोई ट्रेड डील की बात हुई, ना ही अमेरिका ने कोई बीच बचाव किया। हमारे विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया कि ये सब झूठ है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी 2 टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान से जो भी बात होगी वो सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर होगी। और हाँ, ये बात सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। किसी तीसरे देश को बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। लेकिन ट्रंप को कौन समझाए? उन्होंने तो कश्मीर के मुद्दे पर भी बोलना शुरू कर दिया। कहा कि वो कश्मीर में बीच बचाव करने को तैयार हैं। दोस्तों, भारत सालों से कह रहा है कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मसला है, इसमें किसी बाहर वाले की दखलंदाजी हमें मंजूर नहीं। ट्रंप के बयान सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौल रहे हैं। ये तो सीधे सीधे भारत की बेइज्जती है। अगर आपको लगता है कि ट्रंप यहीं रुके तो आप गलत हैं। उन्होंने भारत को ट्रेड वॉर की धमकी भी दे डाली। कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है।
अगर भारत ने टैक्स कम नहीं किया तो वो भी बदला लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक को सलाह दे दी कि भारत में आईफोन बनाना कम करो, क्योंकि भारत तो हाई टैरिफ वाला देश है। सुनिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत ने पिछले कुछ सालों में मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। हमारी नीतियां ऐसी हैं कि हम अपने देश के हित को सबसे पहले रखते हैं, लेकिन ट्रंप के इन बयानों से हमारी इमेज को, हमारी अर्थव्यवस्था की साख को नुकसान पहुंच रहा है। एप्पल का मामला तो और भी गंभीर है। भारत में एप्पल के कारखाने लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ट्रंप इसे कमजोर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की आर्थिक ताकत उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। अब जरा ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम पर बात कर लेते हैं। ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान के मामले में कूदकर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे दोनों देश बराबर हैं। वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले बयान देते हैं, जैसे कि कश्मीर में बीच बचाव की बात। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका पहले भी कई बार पाकिस्तान को हथियार और आर्थिक मदद देता रहा है, लेकिन ट्रंप का ये रवैया भारत के लिए नया झटका है। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? कुछ जानकार कहते हैं कि ट्रंप का मकसद है चीन को काउंटर करना, और इसके लिए वो पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान चीन का करीबी दोस्त है। लेकिन इस चक्कर में वो भारत को नीचा दिखा रहे हैं। भारत जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, उसे पाकिस्तान के बराबर रखना कहाँ का इंसाफ है? तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? उनके बयानों को देखकर लगता है कि वो जानबूझकर भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत को ऐसा देश बताना चाहते हैं जो उनकी मदद के बिना पाकिस्तान से बात तक नहीं कर सकता। हाई टैरिफ नेशन जैसे शब्दों से हमारी आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रंप का स्टाइल है। वो हमेशा अपनी तारीफ करते हैं, अपनी इमेज चमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि उनके बयानों से भारत की इज्जत को ठेस पहुंच रही है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी बड़ी कामयाबी, जिसने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई, उसे ट्रंप ने अपने दावों से छोटा दिखाने की कोशिश की। लेकिन असली कारण क्या है? जानकारों का मानना है कि भारत की बढ़ती ताकत, हमारी आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर हमारी मजबूत स्थिति ट्रंप को खटक रही है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्पेस जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सब शायद ट्रंप को पसंद नहीं। वो चाहते हैं कि भारत उनकी बात माने, उनके दबाव में आए, लेकिन भारत ऐसा देश नहीं है। दोस्तों, ये सब सुनकर अगर आपका खून खौल रहा है तो एक बात याद रखिए, भारत कोई कमजोर देश नहीं है। हमने हमेशा अपनी आज़ादी, अपनी नीतियों और अपनी ताकत के दम पर दुनिया में जगह बनाई है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई किसी के रहमो करम पर नहीं चलती। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा सबूत है। हमारे विदेश मंत्रालय, हमारे नेता और हमारी सेना ने मिलकर दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने साफ कहा कि भारत की नीति स्वतंत्र है। हम न किसी के दबाव में झुकते हैं, न किसी की बात मानते हैं। ट्रंप चाहे जितने बयान दे लें, भारत अपने रास्ते पर मजबूती से चलता रहेगा। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इंडिया पाकिस्तान का तनाव, भारत की ताकत और ट्रंप की भारत से दुश्मनी का राज। अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या भारत की ताकत उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि भारत की ताकत की ये कहानी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वो बेल आइकन है ना, उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो की खबर आपको सबसे पहले मिले। हम फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।